नमस्कार, माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पिछले दिनों बिरला कॉलेज में दिए गए अपने मोटिवेशनल स्पीच के दूसरे हिस्से को दिखाने जा रहा हूं। बेसिकली मैं इस हिस्से में कैप्टन विजय थापर की बात करता हूं। आज करगिल विजय दिवस भी है और इस दिन से बड़ा मुफीद दिन नहीं हो सकता जबकि हम अपने इस शहीद को याद करें। जब भी मैं कैप्टन विजय थापर के बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखों के सामने उनकी हैंडराइटिंग में लिखा गया उनका वो आखिरी खत आ जाता है। उस खत को पढ़ते हुए न जाने मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं उस खत को, और उस खत को पढ़ के मुझे कैसा लगा ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन जब भी मैं कैप्टन विजय थापर के बारे में सोचता हूं मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। अगर हम अपने देश के यूथ को राष्ट्रभक्ति की ओर लेके जाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक ही शख्स की कहानी बताने की जरूरत है और वो है कैप्टन विजय थापर। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह मैं उनकी उस आखिरी खत को पढ़ के दिखाता हूं और इसके अलावा उनकी जो डायरी का पन्ना है उस डायरी में जो बातें उन्होंने लिखी हैं उससे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स कुछ नहीं हो सकता आज के यूथ के लिए। उस डायरी के कुछ उन्होंने जो अपने से प्रॉमिसेस की थी उन प्रॉमिसेस को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ में मैं यूथ को बिरला कॉलेज के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि किस तरह वो उनसे प्रेरित होके अपने लिए भी कुछ बेसिक प्रॉमिसेस कर सकते हैं और उसको डायरी में लिख सकते हैं और इस तरह अपने जीवन को भी ऊपर उठा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भारतीय सेना में एक यंग ऑफिसर होना क्या होता है और भारतीय सेना के एक यंग ऑफिसर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। उसके अलावा एक मेरी और किताब है, उपन्यास है, पत्थर पर धूप। वो एक कमांडो का लव स्टोरी है। वो किताब भी पेपर का एडिशन आने वाला है। उसमें एक करगिल वॉर पर चैप्टर है और जब मैंने वो चैप्टर लिख रहा था तो लिटरली आई वाज क्राइंग। मैंने वो चैप्टर रोते रोते लिखा है क्योंकि मेरा अपना कोर्समेट 17 गढ़वाल का कैप्टन राज नारायण, ही वाज द फर्स्ट वन टू एंटर द वॉर जोन, करगिल वॉर, जहां पर कि आपको पता था आप मरोगे फिर भी आप गए। सो ऐसा एक हमारे देश का शूरवीर, बहादुर, शहीद कैप्टन विजय थापर, मैं उनके पापा से मिला दिल्ली में। उस व्यक्ति को जब भी मैं याद करता हूं मेरे शरीर के सारे बाल खड़े होते हैं और आपके नहीं खड़े होंगे तो आप मुझे बताना। अब मैं आपको उसकी वो चिट्ठी पढ़ के सुनाऊंगा जो कि उसने 19 जून 1999 के दिन लिखी, जबकि वो असॉल्ट के लिए जाने वाला था। असॉल्ट माने दुश्मन पर हमला करने जाने वाला था। विजय थापर की आखिरी चिट्ठी, उसमें उसने एड्रेस किया है, प्रिय पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रेनी। बर्डी उसका भाई, ग्रेनी उसकी दादी। जब तक आप लोगों को यह पत्र मिलेगा मैं अप्सराओं की मेहमान नवाजी का लुत्फ लेते हुए सबको ऊपर आसमान से निहार रहा हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं, अलबत्ता अगर मैं दोबारा कभी मनुष्य बना तो फिर से फौज में जाऊंगा और देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप लोग उस जगह को जरूर आकर देखिए जहां आपके बेहतर कल के लिए हमारी सेना के जाबाजों ने दुश्मन से दोहा लिया था। जहां तक यूनिट का सवाल है, नए बंदों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी तस्वीर करनी माता के साथ ए कंपनी के मंदिर में लगाई जाएगी। मेरे शरीर का जो हिस्सा इस्तेमाल हो सके ले लिया जाए। अनाथालय को कुछ पैसा दान दिया जाए और रुखसाना को हर महीने 50 रुपए देते रहें और योगी बाबा से भी मिलें। बेस्ट ऑफ लक टू बर्डी। हमारे बहादुरों का यह बलिदान कभी भूलना मत। पापा, आपको जरूर मुझ पर गर्व होगा और माँ को भी। मामा जी, मेरी सारी शरारतों को प्लीज माफ कर देना। ओके, अब डर्टी डेजर्ट की अपनी टीम के साथ जाने का वक्त हो गया है। हमारी असॉल्ट पार्टी में 12 लोग हैं। बेस्ट ऑफ लक, लिव लाइफ किंग साइज। तुम्हारा रॉबिन।
पास है कैप्टन विजय थापर की डायरी का पन्ना। 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। पेशेंस रखो। This field is going to transform your life forever. Because here is a 22 years old guy जिसको पता है, जिसको ये पता है कि वो मारा जाएगा, और उसके बावजूद वो चिट्ठी लिख के जा रहा है और तैयार है। क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसी में सक्सेस का मंत्र छुपा हुआ है। पहली बात, इसके 3 हिस्से हैं। फिजिकल फिटनेस, उसने लिखा है डायरी, फिजिकल फिटनेस। फिर उसने लिखा है कि फिजिकल फिटनेस के लिए वो क्या करेगा। 5 किलोमीटर 5 दिन पहाड़ों में चढ़ना पड़ता, पूरा वेट के साथ, गन लेके, बैग लेके पहाड़ों में 5 किलोमीटर में 5 दिन में चढ़ूंगा, 12 किलोमीटर बिना वेट के 1 दिन में। फिर बोलता वो फायरिंग एंड स्किल्स ऑफ आर्म्स, हथियार चलाने की प्रैक्टिस, प्रोफेशनल नॉलेज। सो सक्सेस मंत्र क्या है, आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन, स्टार्टिंग कहां से, फिजिकल फिटनेस। यू नीड टू बी फिजिकली फिट, तभी आपका माइंड भी साफ रहेगा, माइंड भी उतना बढ़िया रहेगा। सेकंड जो बात करता है वो स्किल्स की बात है। जिस प्रोफेशन को आप चुनते हो उसकी स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स को साफ करना है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बैटिंग बॉलिंग में ऐसे होना चाहिए कि आपसे कोई हो ना, तो हमेशा रोज स्किल को साफ करो। और तीसरी जो बात उसने की, प्रोफेशनल नॉलेज, ये 3 चीजें उसकी डायरी से मैंने उठाई हैं। और 6 बातें जो उसने खुद से प्रॉमिस की थी, इसमें मैं उसके शब्दों में बता रहा हूँ, और मैं 6 प्रॉमिसेस आज आपसे कराऊंगा और मेरा भाषण खत्म। सो 5 more minutes। 6 बातें उसकी डायरी से, कैप्टन विजय थापर। I will always keep my country's flag high first। पहले आप नहीं आते, देश आता है सबसे पहले। हम पहले खुद को ही गिनते हैं। मैं अपने देश का झंडा हर हाल पे ऊंचा रखूंगा फर्स्ट। I will not smoke, उसके वर्ड से मेरे नहीं है। I will not smoke, drink, eat meat or eggs, ये उसने लिखा है। I will be just with my men, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैन जो उसके नीचे अंडर जवान लोग काम करते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। I will never fall in my eyes, I will never fall in my eyes। दुनिया की नजर में गिर जाओ कोई बात नहीं, अपनी नजर में गिरे तो किसी लायक नहीं रहोगे। अपनी नजर में उठे रहो, दुनिया कुछ भी बोलती रहे। I will adopt a child, और सुनिए, 5 साल की एक मुस्लिम लड़की थी रुखसाना, जिसके लिए वो अपने माँ बाप को बोल के गया था 50 रुपए दो। आज वो 11वीं में पढ़ रही है और थापर की पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। और वो लड़की कब मिली थी उसको, वही जब वो कारगिल लड़ाई से पहले, और उसके साथ बैठ के खाना खाया करती थी। गूंगी थी, लेकिन 1 साल के बाद उसकी आवाज लौट आई, और उसका मरते वक्त भी उसको उस बच्चे का ख्याल था। उसकी क्या लगती थी, ये जो फीलिंग्स है दूसरों के लिए, सफलता में ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाओ, सेल्फलेस हो जाओ, अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों को खुश करने की सोचो। जो चीज आपको चाहिए वो दूसरे को दो। यू वांट हैप्पीनेस, गिव द हैप्पीनेस टू अदर्स। यू वांट ट्रस्ट, दूसरे को ट्रस्ट दो। आपको प्यार चाहिए तो ऐसे मांगो मत, दो, प्यार मिलेगा वापस। लास्ट, बिफोर डेथ आई विल रिमेंबर राम। ये उसकी डायरी का पढ़ना आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, कैप्टन विजय थापर। मैं कोई बना के नहीं बोल रहा, उसने राम हिंदी में लिखा है, बाकी अंग्रेजी में। बिफोर डेथ आई विल रिमेंबर राम। एक ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा आपके भीतर होना चाहिए, एक शक्ति। महात्मा गांधी अपनी उम्र के अंतिम दिनों में उस शक्ति की बहुत बात करते थे, जो परमात्मा की बात करते। एक शक्ति, देखो जीवन में अगर आप अकेले सारे संघर्ष करते रहे, मतलब खुद कोई बोला कि मैं ही हूँ जो हूँ, तो आप बहुत कमजोर हो। आपको हल्का सा झोंका आया कि आप कहाँ गए, लेकिन अगर ये बोलो, आप सोच के चलो कि परमात्मा मेरे साथ है, तो आप कितना शक्तिशाली महसूस करो।
और पैसा थोड़ी खर्च कर रहा है हो रहा आपका उसको अपने साथ महसूस करने में, सिर्फ सोचना है, सिर्फ श्रद्धा रखनी है मन में, और क्या करना है। तो ये उसकी 6 उसने लिखी थी, 6 प्रोमिसेस मैं आप लोगों से ले रहा हूं और मेरी बात बहुत सिंपल प्रोमिसेस हैं। 6 प्रोमिसेस विजन थापर ने अपनी डायरी में लिखी है, 6 मैं आज आपसे ले रहा हूं। और नरेश जी मेरा काम खत्म, उसके बाद आपके बच्चे ये देखो क्या करने वाले हैं। पहला प्रॉमिस, आई विल स्लीप अर्ली एंड वेक अप टू यूज द नेचर्स पावर। सुबह की डिवाइन एनर्जी होती है, उसको उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए मैं जल्दी सोऊंगा, जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगी। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है। सो यू नीड टू प्रॉमिस। सेकंड, आई विल इन्वेस्ट इन माय हेल्थ एंड वर्कआउट डेली फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। रोज मैं 45 मिनट्स, चाहे मैं रनिंग करूं, चाहे योगा करूं, चाहे फुटबॉल खेलूं। स्वामी विवेकानंद जी बोला था कि यूथ अगर फुटबॉल खेलेगा तो उसी में भी वो सफलता हासिल कर लेगा। तीसरा, आई विल इन्वेस्ट इन माय मेंटल हेल्थ एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एंड चार्टर फॉर जस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली। फोर्थ, आई विल विजुअलाइज एंड मेक यूज ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड बिफोर स्लीपिंग। मैं बता चुका हूं इस बारे में। पांचवा, आई विल नॉट जज अदर्स एंड कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। असफलताएं सबसे बड़ी आपकी टीचर होती हैं। कभी घबराना मत बेटा, फेल हो गए, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, डोंट सरेंडर, हार नहीं मानो। नेगेटिव फीलिंग कभी आने नहीं चाहिए, न कभी कंपेयर करो अपने को। दुख तकलीफ तभी होती है जब आप अपने को कंपेयर करते हो या दूसरों को जज करते हो। और दूसरों को जज में मत करो, उनके जीवन में क्या चल रहा है यू डोंट नो, और खुद को कंपेयर मत करो। और लास्ट, आई विल ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डू एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। जो कि मैंने बताया उन्मुक्त की बात, कि मैं इस क्षण में रहूंगा और इस जो भी काम कर रहा हूं उसको उसके बेहतरीन तरीके से करूंगा। अगर आप जो कल बीत गया उसको पूछ दो, अपनी स्मृति से, मेमोरी से मिटा दो। जे कृष्णामूर्ति बोलते थे, अगर उसको मेमोरी से मिटा दो और आज को ऐसे जियो कि आज ही का दिन आपके जीने के लिए है, तो मजाल है कि दुनिया की कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जो आपको सफल होने से रोक दे। तो मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।